जरा सोचिए, हजारों लाखों सालों तक हम इंसानों की जिंदगी कैसी थी। पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से प्रकृति के भरोसे। हर दिन बस एक ही मकसद था, खाने का जुगाड़ करना। हम थे शिकारी, संग्राहक, जो एक जगह से दूसरी जगह बस भटकते रहते थे। लेकिन फिर करीब 12,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ, एक खोज जिसने सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया और हमारी आज की इस मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ देखिए खानाबदोश शिकारी जिनकी जिंदगी में अनिश्चितता थी, हमेशा भटकना था, और दूसरी तरफ किसान जिसकी जिंदगी में स्थिरता थी, सरप्लस यानी जरूरत से ज्यादा अनाज था। यही वो बदलाव है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा हीरो है। तो चलिए सबसे पहले हम उस दुनिया में चलते हैं जो खेती से पहले थी। एक ऐसी दुनिया जहां कल की कोई गारंटी नहीं थी। ये था पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग। सोचिए, ये वो वक्त है जो हमारे पूरे इंसानी इतिहास का 96% हिस्सा है। तो जिंदगी थी कैसी उस जमाने में? देखिए, हमारे पूर्वज कोई बड़े बड़े ग्रुप्स में नहीं, बल्कि 20 से 30 लोगों के छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। और उनकी पूरी जिंदगी का सेंटर पॉइंट था खाने की तलाश। उनके हथियार बहुत सिंपल, पत्थर के औजार। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात, प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज ही नहीं थी। मतलब समाज में एक गजब की बराबरी थी। उनकी पूरी जिंदगी बस नेचर के हिसाब से चलती थी और अपने आसपास के माहौल की उन्हें जबरदस्त जानकारी थी। तो सवाल ये उठता है कि हजारों सालों से जो लाइफस्टाइल चला आ रहा था वो अचानक क्यों बदला? इसका जवाब छिपा है मौसम में हुए एक बहुत बड़े बदलाव में। एक ऐसा बदलाव जिसने पूरी इंसानियत को एक नए रास्ते पर धकेल दिया। साइंटिस्ट इस दौर को कहते हैं यंगर ड्राइस। ये नाम एक फूल ड्राइस से आया है जो ठंडे मौसम में खिलता है। हुआ ये कि करीब 12,900 साल पहले हमारी धरती का मौसम अचानक बहुत ठंडा और सूखा हो गया। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी है। माना जाता है कि पिघलते हुए ग्लेशियर्स का ढेर सारा मीठा पानी अटलांटिक महासागर में जा मिला। इससे क्या हुआ? जो गर्म पानी की धाराएं थीं, उनका बहाव रुक गया और बस पूरी दुनिया का क्लाइमेट पैटर्न ही बिगड़ गया। और इसका असर भयंकर था। टेम्परेचर एकदम से गिर गया, जंगल और घास के मैदान सिकुड़ने लगे। मैमथ्स जैसे बड़े बड़े जानवर जिनका हमारे पूर्वज शिकार करते थे, वो गायब होने लगे, विलुप्त होने लगे। यानी खाने के जो पुराने सोर्स थे वो एक एक करके खत्म हो रहे थे। अब जिंदा रहने के पुराने तरीके काम नहीं आ रहे थे। तो जब शिकार के पुराने तरीके फेल हो रहे थे, तब जिंदा रहने के लिए एक नए आइडिया, एक नई सल्यूशन की जरूरत थी। और कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। बस इसी निराशा के माहौल में इंसान ने एक ऐसी खोज की जिसने गेम ही पलट दिया। तो सवाल ये है कि ये जादुई खोज हुई कैसे? क्या किसी ने बैठकर प्लान बनाया था? नहीं, ये शायद एक एक्सीडेंट था, एक धीमी सी प्रक्रिया जिसने धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। शायद कुछ जंगली अनाज के दाने गलती से कैंप के पास किसी गीली जमीन पर गिर गए होंगे और कुछ हफ्तों बाद अरे, वहीं से नए पौधे उगाए। बस यही वो पल था, वो यूरेका मोमेंट। ये समझना कि बीज सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि उनसे और खाना उगाया जा सकता है। ये हमारे इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी विचार था। और ये जो छोटा सा आइडिया था ना, ये एक चिंगारी की तरह था जिसने पूरी दुनिया में एक क्रांति की आग लगा दी। ये एक जगह से शुरू हुआ और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। खेती की ये चिंगारी सबसे पहले भड़की मिडिल ईस्ट के एक खास इलाके में। इसे कहते हैं फर्टाइल क्रिसेंट, यानी उपजाऊ अर्धचंद्र। यहीं पर टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के पास करीब 10,000 ईसा पूर्व में दुनिया के पहले किसानों ने जानबूझकर सिस्टमैटिक तरीके से गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि शुरुआती किसानों ने अनजाने में ही एक तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग शुरू कर दी थी। वो क्या करते थे? वो हर साल सबसे अच्छे, सबसे मजबूत पौधों के बीजों को अगली फसल के लिए चुनते थे, जिनकी बालियां मजबूत, दाने बड़े, और हजारों सालों तक ऐसा करते करते जंगली पौधे धीरे धीरे आज की घरेलू फसलों में बदल गए। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, ये क्रांति सिर्फ एक जगह नहीं हुई। ये दुनिया के अलग अलग कोनों में अपने आप शुरू हुई। चीन में लोगों ने चावल उगाना शुरू कर दिया, तो अमेरिका में मक्का और बीन्स, अफ्रीका में ज्वार और बाजरा,
और हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में तो आज के पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ है, वहां से 7000 ईसा पूर्व के सबूत मिलते हैं, जहां लोग गेहूं, जौ और यहां तक कि कपास की भी खेती कर रहे थे। तो खेती ने हमें सभ्यता दी, ये तो सच है, लेकिन क्या इस तरक्की की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी? अब कहानी के उस पहलू पर आते हैं जो एक बड़े, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सौदे जैसा था। फेमस हिस्टोरियन है जेरेड डायमंड। वो तो खेती को इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी गलती तक कह देते हैं। सुनने में ये थोड़ा शॉकिंग लगता है ना, लेकिन इसके पीछे उनके कुछ बहुत ही मजबूत तर्क हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, काम का बोझ। ये माना जाता है कि एक शिकारी संग्राहक अपना पेट भरने के लिए हफ्ते में बस 15 से 20 घंटे काम करता था। वहीं दूसरी तरफ एक किसान को जुताई, बुआई, कटाई, इन सब में सुबह से शाम तक कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। चलिए इस सौदे को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, शिकारी लोग दर्जनों तरह की चीजें खाते थे, उनकी डाइट बहुत विविध थी। लेकिन किसान, वो बस कुछ गिनी चुनी फसलों पे डिपेंडेंट हो गए, जिससे न्यूट्रिशन कम हो गया। फिर आया अकाल का खतरा। अगर फसल खराब हो गई तो सब खत्म। और क्योंकि लोग अब एक साथ घनी बस्तियों में रहने लगे थे, तो चेचक और खसरा जैसी बीमारियां भी तेजी से फैलने लगी। और सामाजिक तौर पर क्या बदला? जब खाना जरूरत से ज्यादा होने लगा, तो जन्म हुआ प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट का। ये मेरी जमीन है, ये मेरी फसल है। और बस यहीं से समाज में ऊंच नीच यानी शासक और आम लोगों के बीच का फर्क पैदा हुआ। जमीन और संसाधनों के लिए संगठित लड़ाइयां शुरू हुईं। लेकिन हाँ, एक चीज और हुई, जनसंख्या में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। तो अब सवाल ये है कि इस हजारों साल पुरानी क्रांति का हमारी आज की दुनिया से क्या लेना देना है? सब कुछ। आज हम जो भी देखते हैं, बड़े बड़े शहर, सरकारें, यहाँ तक कि हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, इन सब का वजूद सिर्फ और सिर्फ उस सरप्लस और स्थिरता की वजह से है जो खेती ने हमें दी। इसने हमें रोज रोज खाने की चिंता से आजाद कर दिया। ये एक चेन रिएक्शन जैसा था। सबसे पहले आया फूड सरप्लस, यानी जरूरत से ज्यादा खाना। इससे बनी स्थायी बस्तियां, यानी गांव और शहर। फिर जब हर किसी को खेती करने की जरूरत नहीं रही, तो कुछ लोग कारीगर बने, कुछ सैनिक, कुछ पुजारी, मतलब लेबर स्पेशलाइजेशन हुआ। और इसी फुर्सत के पलों ने हमें मौका दिया लिखने, पढ़ने का, कला का और विज्ञान का विकास करने का। तो सोचिए, उस एक बीज ने हमें सिर्फ खाना नहीं दिया, उसने हमें अपना भविष्य गढ़ने की ताकत दी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान की असली ताकत ऑब्जर्व करने, सीखने और फिर एक छोटे से आइडिया को एक पूरी क्रांति में बदलने में है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। कृषि के बाद मानव इतिहास में सबसे बड़ा आविष्कार क्या था?